सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट का सलूशन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, देखो, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो मिनी मॉक हो, सबका सलूशन हम कराते हैं। चाहे वो यहाँ पर आरपीएफ मिनी मॉक हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक हो। प्रीवियस ईयर भी हमने कराया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी कराया, यानी बहुत सारे सलूशन हमने इसी चैनल पर डाल रखे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि जो भी सलूशन आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको सब कुछ सलूशन मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी मिनी मॉक का देखना चाहते हैं, स्पेशल मॉक का, तो ये तो हम फिलहाल करा ही, लेकिन इन पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। आरपीएफ वगैरह पर, इन पर भी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी हम करा रहे हैं। तो जो भी आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको और भी बताना चाहते हैं कि आज जो हम करेंगे एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट 14 फरवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी स्पेशल मॉक टेस्ट आए हुए हैं, ये 4 फरवरी से लगातार आ रहे हैं, 2-2 दिन के अंतराल पर आ रहे हैं। बहुत सारे साथियों को पता नहीं है कि कितने दिन पर अंतराल पर आ रहे हैं, ये डेली नहीं आ रहे हैं। यानी 4 को आया था, उसके बाद में 6 को आया था, उसके बाद में 8 को आया हुआ था, उसके बाद में 10 को, 10 के बाद में जो आया था वो 12 तारीख को, 12 के बाद आज हम 14 तारीख वाला सॉल्व भी करा रहे हैं। इसके बाद जो उम्मीद करेंगे वो शायद 16 को आएगा, 16 के बाद में वो 18 को आएगा, ठीक। 18 के बाद में इसके बाद में 20 को देखने को मिला, ठीक। 20 के बाद में सीधा 22 को देखने को, 22 के बाद में 24 और 24 के बाद में फिर 25 को तो एग्जाम जो है खत्म। ये तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल 24 तारीख तक उम्मीद है आने की। तो ऐसे बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, तो ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट को स्टार्ट कर लेंगे। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ से माँ सरस्वती का नाम लेकर के, जय माँ सरस्वती, देखो यहाँ से लिखा हुआ आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस, तो सभी का सोल्यूशन हम कराते हैं। ये दिल्ली पुलिस का तो केवल वीकली मॉक टेस्ट आता है, अभी जब एग्जाम पास में होगा तब मिनी मॉक आएगा। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर पहला ही है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 दे रखा है, उनका अंतर 210 है, तो छोटी संख्या क्या थी? देखो, कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है, ए और बी संख्याएं हैं, तो इन्हीं को नाम दे दिया है। इसका मान 2 है, इसका मान जो बी का, इसका 5 है। अब इनका अंतर देखो, हमारे हिसाब से इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर 3 निकल के आ रहा है। 5 में से 2 को घटाइएगा तो अंतर इनका 3 निकल लेंगे। सवाल में अंतर जो दे रखा है वो 210 दे रखा है, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 3 से काटेगा, 3 सत्ते की, एक पार्ट की वैल्यू जो 70 निकलेगा। हमसे पूछी हुई है कि छोटी संख्या, तो देखो इन दोनों में छोटा क्या है? 5 छोटा है या 2? तो 2 छोटा है, तो 2 की वैल्यू पूछी तो 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना है? 14 यानी 140 निकल के आएगा, तो यही तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो ना कि 60 होगा और ना कि 150, तो 140 जो है इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अगला टॉपिक पर आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ठीक। और चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। एक बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ना तो सूत्र पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको जब भी देखिएगा इसमें पाई आता है, जब भी किसी फॉर्मूले में पाई आता है तो आप पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। जो संख्या 22 जो इसमें मौजूद है, ये संख्या 2 से भी कट रही है, ये संख्या 11 से भी कट रही है। तो 11 से कटने के लिए 11 का मल्टीपल आपको पता होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल होता है एकांतर अंकों का योग 0 आना चाहिए, अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे दे रखा है 704 दे रखा है, तो देखो यहाँ से एकांतर अंक को, एक अंक को छोड़ के अंतर किया जाता है, तो 7 4 11 हो जाएंगे, और 11 में से जब 0 को घटाएं तो कितना बचेगा? 11। तो उम्मीद है कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, पहला। दूसरा वाला आप करेंगे नहीं होगा, तीसरा वाला आप करेंगे नहीं होगा, चौथा वाला भी नहीं होगा। तो देखो, मल्टीपल से भी आपका आंसर आ गया, लेकिन आप चाहते हैं तरीके से बताया जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कम टाइम है, तो आप मल्टीपल लगा करके कई बच्चों से आगे निकल सकते हैं। यही तरीका है एग्जाम में क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने का। तो देखो, इसका तरीका क्या है? फॉर्मूला पर आधारित है बिल्कुल। तो देखो, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr। दोस्तों, 2πr कोष्टक में जो होता है वो r प्लस का h। आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो देखो, 2 × पाई की वैल्यू रखें, इससे क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप मल्टीपल चेक कर लेंगे तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ से देखो 22/7 आएगा, ठीक, 22/7। अब यहाँ से कोष्टक हुआ आर, यहाँ से और एच को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक। एक तो दोनों की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आप देखिए, एक की वैल्यू 14 दे रखी है, एक की वैल्यू 9 दे रखी है, तो इन दोनों को जोड़िएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 16 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से काटिएगा, यहाँ से किससे कटेगा?
तो देखो बहुत सारे साथी सोच रहे हैं यहाँ तो 24 डायरेक्ट 14 डायरेक्ट नहीं लेना, ये व्यास दिया हुआ तो इसका आधा जो होगा वही तो त्रिज्या होगी। तो 14 का आधा कितना होगा 7, 7 और 9 को जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के 16 आएगा, नहीं आप 14 और 9 को जोड़ने लगो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यास होता है उसका आधा त्रिज्या होती है। तो ठीक, तो यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से सभी की वैल्यू दे रखी है, इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 2 × 22/7, 2 × 22/7 यहाँ से लेना पड़ेगा और इंटू का कितना करना पड़ेगा 7 और इंटू का 16। अब यहाँ पर हमने 7 नहीं किया था तो यहाँ से जोड़ना 7 लिखना भी पड़ेगा। अब देखो 7 से 7 खत्म हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर भाई 704 ही निकल जाएगा। तो 704 जो है इसका राइट आंसर होगा। बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि ए का 40% बराबर बी के 60% बराबर सी का 1/6 तो ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना। देखो ये स्पेशल मॉक टेस्ट इसलिए चलाए गए हैं क्योंकि इनके आधार पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप जिन भी बच्चों का एग्जाम हो चुका है तो उनको तो ये कर लेने चाहिए, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनको तो जरूर ही करना चाहिए। लेकिन जिनका हो गया है वो कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते तो उनकी इच्छा है। तो जिनका नहीं अभी हुआ है उनको जरूर देने चाहिए। अब देखो ए का कितना कह रहे हैं, ए का 40%, तो हम ए का 40% परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। और बी के ये किसके बराबर है, बी के 60% के बराबर है तो बी का 60% लिखेंगे। और सी का जो है कितना है, सी का जो है 1/6 है तो 1/6 ले। तो यहाँ से देखो काटेगा, किससे काटेगा, 20 को यहाँ से 20 से काटेगा तो 20 से यहाँ से काटे नहीं, जो 0 से 0 ही काट लीजिएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 2 ऊपर बचेगा। ठीक, 2। अब यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। ठीक, 2 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। ठीक, अब देखो रेशियो यहाँ से 2 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। अब देखो यहाँ से कितना है, ऊपर मल्टीप्लाई इसकी होगी, यहाँ से 1/6 ही दिया हुआ है तो तीनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना यहाँ से निकलेगा, देखो 2/5 इसका तो निकला है, ए का रेशियो यहाँ से 3/5, यहाँ से किसका आ जाएगा बी का। अब सी का कितना बचा 1/6। बस यहाँ से एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है तो रेशियो बन जाएगा 15, 10, 36 का बनेगा। लास्ट में 6 आ रहा है तो ना तो 18 बनेगा लास्ट में, ना 15 बनेगा। तो रेशियो जो बनेगा वो 15 रेशियो का 10 रेशियो का 36 बनेगा। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, यदि पी की आय जो है क्यू से 40% कम है तो पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो पी एक तरफ दे रखा है, एक तरफ क्यू दे रखा है। पी की आय क्यू की आय से 40% कम है, अगर इसकी 100 मान लेते हैं तो 40 कम इसकी 60 हो जाएगी। यहाँ से रेशियो बनाएगा, ये रेशियो बनेगा 3 का, यहाँ पर बनेगा 5 का। अब इनकी संयुक्त आय यानी इनको जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के पी और क्यू की संयुक्त आय इनकी कितनी होगी 8 हो जाएगी सर। तो ये इससे कितना अधिक है, देखो ये इससे कितना अधिक है, यहाँ से इसमें घटाइए 5 अधिक है, किससे अधिक है 3 से अधिक है। परसेंट में पूछा हुआ इंटू 100 कर देंगे तो 500/3 को वैसे फ्रैक्शन में आपको लिखना पड़ेगा तो यहाँ से 166 सही 2/3 लिखना पड़ेगा। तो कहीं दे रखा है 166 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल इसके बाद में देखो यहाँ से 11, 44, 121, 88 और 13, 31 का मासा पूछा हुआ। तो देखो जैसे आपको 11 दिखा तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, कोई ऑप्शन नहीं, केवल 11 ही आंसर है। देखो 11 से सभी संख्याएं कट रही हैं, देखो 11 से एक गाय से सभी संख्याएं कट रही हैं तो आंख बंद करके आप इसका 11 आंसर लगा सकते हैं। और अगला सवाल इसके बाद में देखो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आंसर बन जाएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो ये सवाल छूट सकता है आपसे। देखो बोर्ड मास नियम का पालन करके इसको बनाइएगा। तो यहाँ से देखो 12 दे रखा है, 12 प्लस का यहाँ से लिख सकते हैं 3 तो 9, 10, 11/3 इसको लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अब देखो यहाँ से भाग लगा हुआ तो भाग, अब देखो कोष्टक को सॉल्व करना 4 यहाँ से कितना आएगा 7/4 आएगा। ठीक, 7 अब यहाँ से भाग लगा हुआ कोष्टक लगाएंगे यहाँ से। ठीक, अब 5 को 20 और 21 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा, इंटू लगा हुआ तो इंटू। अब देखो कोष्टक को पहले सॉल्व कर लेंगे, 5 3 कितने हुए 15 में, 15 में 3 को आपको जोड़ना पड़ेगा तो कितना 18, 18 बटे कितना लिख सकते हैं 5। अब भाग लगा हुआ तो भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8 1 9 तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इतना सॉल्व कर लिया। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे, नीचे वाला करेंगे 3 1 3 और 4/3 हो जाएगा, 4/3 इंटू 5 25 1 26/5 हो जाएगा। तो देखो ये हमने सॉल्व कर लिया, हमें दूसरे पेज की आवश्यकता होगी इसको अगला सॉल्व करने के लिए। देखो अगले पेज पर सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 12 यहाँ से। ठीक, 12 प्लस का 11 बटे कितना बचेगा 3 और भाग लगा हुआ तो 12। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7/4 यहाँ से निकलेगा, भाग लगा यहाँ से कितना बचेगा 21/5 बचेगा। अब कोष्टक को बंद करें, अब नीचे गुणा करा लेंगे उसकी, 4 की 26 में कराएंगे तो कितना 104 बचेगा और नीचे 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, 5 3 15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर भी अगले पेज का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 12 दे रखा है प्लस का 11। ठीक, बटे का 3 भाग यहाँ से लगाइएगा
5/12 बचेगा, ठीक है, बराबर यहाँ से लिखे। अब नीचे भी संख्या जो बची हुई थी 104/15, 104। अब देखो ऊपर भाग एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 प्लस का यहाँ से कितना आएगा 44/5 आएगा, ठीक, 44/5, क्योंकि यहाँ से गुणा को बदलेंगे, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, ये कट जाएगा इससे 4, तो 11 चौक कितने हो जाएंगे 44/5, इस तरह से लिखा हुआ है। बटे यहाँ से करेंगे 104/15। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखो एक स्टेप और ही बढ़ा लेते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है 104 इंटू का कितना जाएगा 15, और फिर बटे कितना होगा 5 और इंटू का 104, ये लास्ट में बन के आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः 1000 और 1200 और 1500 का निवेश करते हैं, तो कुल लाभ इतना दे रखा है, तो उसमें क्यू का हिस्सा पूछा हुआ है। देखो यहाँ से इनका रेशियो बनाएगा, पी दे रखा है, क्यू और आर दे रखा है, ये 1000 लगाते हैं, तो देखो हमें 2 जीरो से कोई मतलब नहीं है, सब में 2 जीरो कॉमन है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम केवल संख्या लिखेंगे 10 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 है। अब देखो ये कटेगा तो नहीं किससे, हमारे शब्द को लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है, तो हम मान लेते हैं ये 12-12 महीने के लिए ही व्यापार में रहे हैं, क्योंकि किसी का सवाल में कोई जिक्र नहीं किया है। ये उनका कुल लाभ दे रखा है, कितना है यानी 666 दे रखा है। इसके बाद में हमारे हिसाब से कुल लाभ इनका कितना है, इनको जोड़ लीजिएगा, तो सभी को जोड़ेंगे, तो देखो सभी को जोड़ लेंगे, यहाँ से कितना आएगा 37 आएगा। अब देखो 37 हमसे पूछा है क्यू की वैल्यू, यानी 12 पार्ट की वैल्यू पूछी है 12 की। अब देखो 12 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो आप मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं। 12 का मल्टीपल होने के लिए संख्या 4 और 3 से कटेगी, 4 से कटने के लिए संख्या के अंतिम अंक 2 कटने चाहिए। देखो यहाँ से 75 नहीं कट रहा हो, तो इसी तरह से इसको हटा सकते हैं। और 3 से कटने के लिए संख्या अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 6 2 8 1 9, तो हो सकता है यही वाला राइट आंसर हो। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप तरीका तो है ही। फिर आपका ये किससे कटेगा, पूरा पूरा 18 बार, तो 18 12 की गुणा कर देंगे तो आपको 216 मिल जाएगा। इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो सवाल में टाइम बचाने के लिए यही तरीके होते हैं। अब 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट का क्रय मूल्य जो है 9080 दे रखा है होता है, तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। तो देखो यहाँ से दिया हुआ है 9080, ठीक, 9080 यहाँ से दे रखा है। तो इस 20% का डिस्काउंट, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है 80 की वैल्यू हमसे पूछी है, अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू, तो 0 से 0 कट जाएगा। इससे ये कटेगा कितनी बार 1135 बार कटेगा, ठीक, 1135 बार। तो यहाँ से एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा 11350 निकल के आ जाएगा, 11350, क्योंकि अंकित मूल्य ज्यादा ही रहा होगा इससे, अंकित मूल्य, क्योंकि 20% की कमीशन दे दी इसीलिए। तो 11350 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, संदीप एक ओवरटेक को यानी ओवरकोट को जो 8540 से बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है, तो ओवरटेक जो है कोट का क्रैमूल आपसे पूछे। देखो 22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 22/100, तो यहाँ से काटेगा 11, यहाँ से काटेगा कितनी बार कटेगा 50 बार। अब देखो 50 की वस्तु को 22 यानी लाभ पर, तो इसमें 11 का लाभ होगा, तो 60 और 61 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ये हो जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। और हमें सवाल में दे रखा है बेच कर, तो बेचना क्या है 61 की वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर है 8540 की जो वैल्यू है वो 61 के बराबर होगी। हमसे पूछा है क्रय मूल्य ने 50 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो इससे ये कटेगा, कितनी बार कट सकता है 14 बार कटेगा पूरा पूरा। 14 का 5 में कीजिएगा तो कितना है 14×5 70, और जीरो कितने बचे हुए हैं 2 जीरो, तो 7000 जो है इसका राइट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक निश्चित धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 9120 कम है। देखो कम और अधिक जब भी लगा होता है सवाल में, तो हम अंतर से करते हैं। तो यहाँ से देखो 8% की दर से जो है 3 वर्षों के लिए यहाँ से कितना होगा साधारण ब्याज, इसी का अंतर करेंगे। फिर हम करेंगे 8% की दर से 7 वर्षों के लिए कितना होगा साधारण ब्याज, तो यहाँ से देखो 24 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 8 7 56 हो जाएगा, ठीक 56। अब यहाँ से घटाएगा, इनका अंतर कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो अंतर करेंगे वो किसके बराबर होगा 32 के बराबर होगा। तो 32% की ही वैल्यू हमें दे रखी है 9120 के बराबर में दे रखी, तो यहाँ से ये कटेगा 32 से पूरा पूरा 285 बार कटेगा, 285 बार। हमसे पूछा हुआ है कि 100% की वैल्यू, तो इसमें 2 जीरो ही तो लग जाएंगे बस, तो यहाँ से आ जाएगा 28,500, तो 28,500 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में,
क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये किस तरह से बनेगा। देखो 18 संख्याओं का औसत 65 है, तो देखो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो संख्याएं कितनी है 18, इनका औसत दे रखा है कितना 65 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा वो यहाँ पर लिखना। फिर अगली संख्या है 10 है, 10 का औसत 72 है, तो ऐसे इनका योग कितना होगा 720 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगली 9 संख्या है, इनका औसत 58 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ऊपर देखो 18 65 का काफी बड़ी संख्या है, तो गुणा करने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। 11 70 होता है इनका, इसका तो हमने कर ही लिया। अब लास्ट वाली 58 का 9 में करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 522 आएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़िएगा, तो इन दोनों को यहाँ से जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 1242 होगा। तो 1242 में से हम 11 70 को माइनस करेंगे, तभी तो हमें वो संख्या मिल पाएगी। तो यहाँ से संख्या में क्या मिलेगी 72। अब 72 को भी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, जो 11 70 दे रखा है, तो इसमें से भी हमें 72 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो से जैसे 10वीं संख्या हटा दी जाए, सवाल में आसानी से कह रहे हैं 10वीं संख्या हटाए, तो 10वीं संख्या हटाने के बाद जो ओवरऑल परिवर्तन होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से घटा दीजिएगा, और बटे कितना यहाँ से करना पड़ेगा 17 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, क्योंकि 17 से डिवाइड करेंगे संख्या हटानी नहीं, के लिए 18 संख्याएं थी, अभी हट जाएगी तो संख्या कितनी बचेगी 17। तो यहाँ से जो 17 का भाग देंगे तो कितना निकलेगा 64.6 निकल के आएगा। तो यही तो इसका राइट आंसर, जो कि 64.6 ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है। बस अगला जो सवाल है इसके बाद में, 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 155 है। तो मूलधन आपसे पूछा है, देखो 3 साल के लिए सूत्र होता है डी बराबर जो होता है वो PR² और बटे 100 होता है, BR² बटे 100 का भी स्क्वायर होता है, और इनटू में कितना होगा 300 और प्लस का R, 300 प्लस का R बटे 100 होता है। तो ये तो 3 साल का होता है, अगर 2 साल का कहते तो इतना ही हो जाता, 3 साल में इतना और बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से सभी की वैल्यू दे रखी है, बस अंतर दे रखा है कितना 155 दे रखा है। ठीक, 155 दे रखा है। इसके बाद में कितना दे रखा है P, यहाँ से मैं निकालना है। R कितना दे रखा है 10%, तो 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, और नीचे 100 यानी कि 4 जीरो लिखने पड़ेगा दोस्तों। ठीक, 4 जीरो, तो यहाँ से 10 है। ठीक, यहाँ से ये 10% है, तो 4 जीरो लिखने पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, ऊपर कितना है 300 में R जोड़ दीजिएगा, नहीं 10%, तो कितना है 310 हो जाएगा, तो 310 बटे का 100 होगा। ठीक, अब जीरो से जीरो कट जाएगा, दशमलव या जीरो हटेगा, दशमलव होगा, इससे ये कटेगा, कितनी बार कर सकता है, तो इसको काटेगा तो सोचते 5 बार पूरा पूरा कट सकता है। ठीक, तो यहाँ से जीरो भी कितने बचे हुए हैं, एक दशमलव वाला और जीरो बचेगा, तो 5000 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके बाद में अगला सवाल 13 है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु दे रखी कितनी 56 वर्ष है, उसकी उनकी जो है आयु का अनुपात भी दे रखा है 11 और 5 का है। तो पुत्र की आयु आपसे पूछी, देखो औसत बराबर होता है पदों का आयु बटे पदों की संख्या, तो ऐसे देखो पदों का योग कीजिए, कितना होगा 11 और 5 को जोड़िएगा, लोग कितने हैं 2, तो यहाँ से इनका औसत निकल आएगा, तो जोड़िएगा 16 आएगा, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा 8। तो हमारे हिसाब से औसत जो है 8 है, लेकिन सवाल में कितना दे रखे हैं 56, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 7 के बराबर। हमसे पूछे पुत्र की आयु, तो साधारण सी बात है पुत्र छोटा होगा, उसका पिता जो है वो बड़ा होगा। तो देखो इस 5 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 7 पन्ना 35 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगला जो सवाल है इसके बाद में 14, एक समचतुर के विकर्णों की लंबाई दे रखी, तो इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ, तो क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 और D1 इंटू D2 होता है, तो D1 16 मान लीजिए, D2 अब 12 मान लीजिए, तो कुछ भी काट लीजिए, यहाँ से 8 कटेगा, यहाँ से 12 ठीक है, 96, तो 96 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, यदि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है, तो हमारे हिसाब से कितना चलता है 6 अधिक चलता है। यहाँ से सवाल में 24 बता रहे, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के, हमसे मूल 4 पूछे, यानी कि 12 की वैल्यू बस गुणा करा दीजिए, तो 12 और 8 का 12 और 4 का गुणा करें तो 12 चौक 48 कहीं दे रखा होगा, यही इसका राइट आंसर होगा, ना कि 52 होगा, ना कि 60। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में ये दो संख्याओं का महत्तम समवर्त है। देखो लासा इंटू का मासा जो होता है वो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या कितनी है 48 है, तो 48 और 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से इनका हमसे पूछा हुआ उन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल भी पूछा हुआ है, तो इनका वर्गमूल देखो किस तरह से निकालते हैं, गुणा पहले कीजिएगा तो आ जाएगा 576। भी सभी को रटा हुआ ये 24 का होता है, क्योंकि इसका जैसे रूढ़ लेंगे तो ये 24 का होता है, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है और 15 सेकंड में विपरीत दिशा में
चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है। तो ट्रेन की गति आपसे पूछी हुई है। तो देखो यहाँ से 360 और 360 को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बार आएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 720 मीटर लंबाई या दूरी कह सकते हैं, एक ही बात होती है थोड़ी। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ से देखो सबसे पहले 360 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यहाँ से देखो 360 मीटर ये दूरी मान लेंगे। यहाँ से जब मैं समय दिया तो चाल यहाँ से निकल गई। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से देखो कितना समय निकल गया, 12 3 36। तो 12 का समय यहाँ से निकल के आ गया। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, S1 प्लस का S2 बराबर जो होता है वो D1 और प्लस का D2 बटे T के बराबर होता है। तो इसी में वैल्यू पुट करिएगा। तो एक की हमने निकाल ली है 12, तो दूसरी की हमें निकालनी है, यानी S2 बराबर D1 और D2 यहाँ से कितना आएगा, दोनों को जोड़िएगा, जो हमने पहले ही जोड़ लिया है 720 आ जाएगा। ठीक, और बटे यहाँ से कितना 15 सेकंड सवाल में दे रखा होगा। ठीक, तो 15 से डिवाइड करने, बस यहाँ से आपको S2 की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कितने 48 में से 12 को घटा देंगे। तो 48 में से 12 को घटाएंगे तो 36 जो है यहाँ से राइट आंसर आपका निकलेगा। तो यही इसका तो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में मध्यानुपात पूछा हुआ। तो देखो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है A इंटू का B, और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन का A होता है। बस अब यहाँ से वैल्यू पुट करिएगा। तो यहाँ से 6.1/6 3.6 हो जाएगा। यहाँ से देखो दशमलव हटेगा बटे 100 आएगा, दशमलव हटेगा बटे 100, ऊपर कितना बचेगा 8, और यानी 8 के ऊपर ये कितने का होता है, 4 का होता है। तो 4 यहाँ से लिखेंगे। ये कितने का होता है, 6 का होता है। दोनों का यहाँ से 100 का कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से निकलेगा 6 चौक 24 बटे का 10। तो बटे 10 ना करके हम पॉइंट लगा सकते हैं, बीच में 2.4 लिख सकते हैं। यहाँ से जो आएगा वो कितना 8 और 64 बटे 5 आएगा। अब देखो इसको लिखने का तरीका समझिए। यहाँ से देखो 24 बटे का 10 इसको लिख सकते हैं, रेशियो लगाएगा 64 बटे का 5 लिख सकते हैं। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 16 3 कितने 48। तो 3 रेशियो का 16 बनेगा। तो 3 रेशियो 16 ना तो इन्हीं ऑप्शन में बन ही नहीं रहा है। तो 3 रेशियो 16 जिस ऑप्शन में बन रहा होगा भाई आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में ABC अकेले क्रम से, देखो A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, अकेले अकेले दे रखे हैं। ये 20 दिन, ये 16 दिन, ये 30 दिन, दोनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क होगा। तो उन्हीं के अनुसार हमें क्षमता भी इनकी निकालनी पड़ेगी। तो एलसीएम जो होगा वो 240, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 0 से 0 यहाँ भी कटेगा, ये कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, ये कितनी बार 0 से 0 ये 8 बार चलेगा। और सवाल में कह रहे हैं ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया, ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया। तो ये कितने की क्षमता से करेंगे, 27 की क्षमता से कार्य करेंगे। और 4 दिन का इनका कितना कार्य हो जाएगा, तो 4 दिन का जो इनका कार्य हो जाएगा वो 108 हो जाएगा। तो 108 जो कार्य हो जाता है वो कभी दोबारा नहीं होता है, तो इसमें से माइनस होगा। तो माइनस होकर के जो कार्य यहाँ से कितना बचेगा, जो शेष कार्य बचेगा वो 132 बचेगा। अब इसी 132 कार्य को सी को कितना समय लेगा, तो सी की क्षमता कितनी 8 से डिवाइड कर देंगे। तो वो सही बटे में आएगा 16 सही 1/2। तो 16 सही 1/2 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा होगा, बस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 10%, 17% और 25% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट आपको दिखानी है। तो देखो कोई चीज 100 में से ही तो घटाई जाएगी या 100 में से छूट दी जाएगी। तो 10 की छूट हो जाएगी 90/100 हो जाएगी। ठीक, 90/100। 17 की छूट यहाँ से कितनी आएगी 83/100 आएगी। ठीक, 83/100। 25% की छूट यानी कि 75/100 आएगी। अब देखो यहाँ से 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 25 3 75 और 25 चौक 100। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू का 83 और इंटू का 3 करेंगे, और बटे यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 0 बचा हुआ है यानी 10 बचा हुआ है, और 4 40 से हमें डिवाइड कर देना। अब देखो यहाँ से 16 होकर के कितना आ सकता है, तो ऊपर तो सभी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से कितना आएगा 22 41 आएगा। तो 22 41 और बटे का कितना करना पड़ेगा 4। अब यहाँ से यानी 4 क्यों 40 ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसको काटेगा तो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, कुछ ना कुछ 56 बार जाएगा, 56.025 जाएगा। तो इसको भी हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें से 100 को घटाएंगे तो यहाँ से 44% को समथिंग में निकल के आएगा। तो क्योंकि निकटतम पूछा हुआ, निकटतम पूर्ण संख्या तक, तो 44 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे 20% बन चुके, हमें 23 मिनट का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया। लेकिन हमारी उम्मीद तो यही रही है कि 14 फरवरी ला हमने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के शेयर अवश्य कीजिएगा। जितने भी अभी स्पेशल मॉक टेस्ट बचे हुए तो सभी का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। जितने भी आपने पहले वाले नहीं देखे हुए, जैसे 4 का आया हुआ था, 6 का आया हुआ था, 8 को आया हुआ था, 10 को आया हुआ था, 12 को, अगर आपने ये नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट बनी है अच्छे तरीके से, 20 के 20 सवाल हमने समझाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इसका रीजनिंग का भी सोल्यूशन कराया जाए, यानी कि ये 14 तारीख वाला, हमने 12 तारीख वाला जो रीजनिंग आई थी उसका सोल्यूशन डाला हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट अगर से बनी हुई है तो रीजनिंग वाला भी आप देख सकते हैं। तो इसका भी हम रीजनिंग का हो सकता है वीडियो डालेंगे, ठीक। तो मिलते हैं रीजनिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।